लास्ट टाइम में हम लोगों ने पढ़ा था कि फैट क्या होता है, फैट में एलिमेंट्स कौन से होते हैं या उसका फंक्शन क्या होता है, वो कहाँ स्टोर होता है और स्टोर कार्बोहाइड्रेट उसको क्यों बोलते हैं। आज के पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे कि प्रोटीन क्या होता है। तो हम लोग का नेक्स्ट और थर्ड पार्ट है, थर्ड न्यूट्रिएंट है प्रोटीन। तो थर्ड न्यूट्रिएंट हम लोगों का कौन सा है, प्रोटीन। तो पहले की तरह से कार्बोहाइड्रेट में हम लोगों ने सारे एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा था, फैट में सारे एलिमेंट कौन से होते पढ़ा था। तो उसी तरीके से पहले समझ लेते हैं कि प्रोटीन में कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं। तो प्रोटीन में एलिमेंट्स होते हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और इसमें एक एडिशनल एलिमेंट ऐड हो जाएगा, एक्स्ट्रा एलिमेंट, वो है नाइट्रोजन। कौन सा एलिमेंट है, नाइट्रोजन, सिंबल है इसका N। तो इसमें एलिमेंट होंगे फ्रेंड्स कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। अब बात करते हैं प्रोटीन की बेसिक यूनिट क्या है, प्रोटीन की यूनिट क्या है। तो अगर हम लोग प्रोटीन की यूनिट की बात करें तो प्रोटीन बनी होती है अमीनो एसिड्स की। किसकी बनी होती है, अमीनो एसिड्स की। ये एलिमेंट तो इस अमीनो एसिड में होंगे। प्रोटीन एक चेन है अमीनो एसिड की, ये एक अमीनो एसिड है, ये हमारा एक अमीनो एसिड है, ये नेक्स्ट अमीनो एसिड है। ऐसे छोटे छोटे अमीनो एसिड्स होते हैं, अमीनो एसिड की यूनिट होती है, ठीक है। ये हो गया अमीनो एसिड। ये अमीनो एसिड आपस में जुड़े होते हैं पेप्टाइड बॉन्ड से। इसी तरीके की लंबी चेन बनती हुई चली जाएगी अमीनो एसिड्स की। ये अमीनो एसिड आपस में जुड़ते किस बॉन्ड से जुड़ते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड। These amino acids are connected to each other with the help of peptide bond। इसीलिए इस चेन को, पेप्टाइड बॉन्ड और अमीनो एसिड की इस चेन को हम लोग बोलते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन, पॉलीपेप्टाइड चेन। और इसी को हम लोग बोलते हैं प्रोटीन चेन। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि प्रोटीन किसकी बनी हुई है, तो प्रोटीन बनी हुई है अमीनो एसिड्स की। ऐसे छोटे छोटे अमीनो एसिड पेप्टाइड बॉन्ड से आपस में कनेक्टेड होते हैं और ये कनेक्ट होकर एक लॉन्ग चेन बनाते हैं, उसको बोलते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन। इस पॉलीपेप्टाइड चेन को हम लोग बोलते हैं प्रोटीन चेन। थोड़ा सा अमीनो एसिड के बारे में जानते हैं। ये अमीनो एसिड एलिमेंट तो आपको पता है कौन से होंगे, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। अमीनो एसिड की बात करते हैं तो अमीनो एसिड्स जो होते हैं वो है 20 टाइप्स के, नॉट 20 टाइप्स के अमीनो एसिड है। इनमें से 10 जो होते हैं कुछ एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं, एसेंशियल अमीनो एसिड्स, और कुछ हमारे हैं नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स, नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स। जो एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं वो एनिमल्स कुछ की सिंथेसिस खुद कर सकते हैं, कुछ की सिंथेसिस वो नॉन एसेंशियल की सिंथेसिस वो खुद कर सकते हैं। कुछ एनिमल नॉन एसेंशियल की सिंथेसिस वो खुद कर सकते हैं, लेकिन एसेंशियल अमीनो एसिड जो है उनकी सिंथेसिस एनिमल्स नहीं करते। एसेंशियल अमीनो एसिड को हम लोग ऑब्टेन करते हैं फूड्स के थ्रू। किसके थ्रू ऑब्टेन करते हैं, थ्रू फूड। और आपको बता दो प्रोटीन हम लोग को मिलती तो है सब्सटेंसेस से, लेकिन अगर हमारी बॉडी में बात करते हैं, आप कहीं पर पढ़ते हैं तो आपको बता दें, अगर आपने डीएनए के बारे में पढ़ा होगा, हिंदी चैप्टर ऑफ सेल के चैप्टर में डीएनए के बारे में पढ़ा होगा, तो डीएनए से फॉर्मेशन होता है डीएनए का, जिस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं रेप्लिकेशन। क्या बोलते हैं उसको, रेप्लिकेशन। और फिर डीएनए से फॉर्म होता है आरएनए, जिसको हम लोग बोलते हैं फ्रेंड्स ट्रांसक्रिप्शन। फिर आरएनए से फॉर्मेशन होता है प्रोटीन का, जिस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ट्रांसलेशन। तो प्रोटीन हमें इस तरीके से एलिमेंट होते हैं, कुछ सब्सटेंसेस से हमें प्रोटीन मिलती है। तो अगर हम लोग बात करें एक मिनट, अगर हम लोग बात करें सब्सटेंसेस की कि किन सबसे, अगर इसमें कुछ नोट करना तो आप कर सकते हैं, बाकी मैं अगर बताऊं कि किन सब्सटेंसेस से हम लोग को प्रोटीन मिलती है। तो सब्सटेंसेस की बात करें तो आपको पता है कि किन से हमें मिलती है प्रोटीन, जैसे पल्सेस। किसी भी चीज के सोर्स को आप देख सकते हैं किन से मिलती है, पल्सेस से मिलती है, मीट में भी होती है, फिश में भी होती है, एटसेट्रा। बहुत सारी चीजों से हमें क्या मिलती है, हम लोगों को प्रोटीन मिल जाती है। तो ये तो हो गया उसके सोर्सेज, ये क्या हो गया उसके सोर्सेज। अगर हम बात करें फंक्शन क्या है, तो अभी हमने आपको फैट में बताया था कि जो एनिमल की सेल मेम्ब्रेन होती है, क्या होती है सेल मेम्ब्रेन, वो बनी होती है प्रोटीन एंड लिपिड की, प्रोटीन एंड
एंजाइम। सारे प्रोटीन एंजाइम नहीं होंगे, लेकिन सारे एंजाइम प्रोटीन होंगे। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं कि एंजाइम और क्या फंक्शन है। एक तो ये सेल मेम्ब्रेन बनाने में हेल्प कर रहे हैं, कैटलिस्ट की तरह एक्ट कर रहे हैं, एंजाइम की तरह वर्क कर रहे हैं, और ये हमारी बॉडी की रिपेयरिंग में हेल्प करते हैं, रिपेयरिंग ऑफ बॉडी। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कुछ प्रोटीन है जैसे हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन इज अ प्रोटीन। हीमोग्लोबिन इज अ प्रोटीन। Hb से इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है। आप लोगों को पता है हीमोग्लोबिन क्या कैरी करती है? ऑक्सीजन। हीमोग्लोबिन प्रोटीन है और ये हमारी बॉडी में ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करती है, ब्लड के अंदर होती है और ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करती है हमारी बॉडी में। नेक्स्ट और भी प्रोटीन है हमारी बॉडी में जैसे थ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन एंड फिब्रिनोजेन। थ्रोम्बिन एंड फिब्रिनोजेन ये प्रोटीन क्या करती है? तो थ्रोम्बिन और फिब्रिनोजेन प्रोटीन जो है ये हेल्प करती है इन ब्लड क्लॉटिंग। ये हेल्प करती है ब्लड क्लॉटिंग में। एक बार फिर से बता दें, प्रोटीन का मेन फंक्शन है कि सेल मेम्ब्रेन बनाती है। प्रोटीन का मेन वर्क क्या है? कि सेल मेम्ब्रेन बना रही है किसी भी एनिमल की या प्लांट्स की। नेक्स्ट फंक्शन क्या है? ये एक्ट कर रही है एज ए कैटलिस्ट, यानी कि किसी भी रिएक्शन की रेट को बढ़ा रही है। नेक्स्ट क्या? ये एंजाइम की तरह वर्क करती है। नेक्स्ट ये हमारी बॉडी की रिपेयरिंग में या कभी भी एनर्जी के सोर्स की तरह भी वर्क करती है। नेक्स्ट एक मोस्ट पॉपुलर प्रोटीन का नाम सुना होगा हीमोग्लोबिन, जो हमारी बॉडी में पूरे ऑक्सीजन को और कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट कर रही है, इधर से उधर ट्रांसपोर्ट करती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रोटीन है थ्रोम्बिन एंड फिब्रिनोजेन। थ्रोम्बिन और फिब्रिनोजेन किसमें हेल्प कर रही है? ब्लड की क्लॉटिंग में। तो आपको ये नहीं भूलना है कि इसमें कौन कौन से एलिमेंट होते हैं और इसकी बेसिक यूनिट क्या होती है। इसको पॉलीपेप्टाइड चेन क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें बॉन्ड होते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन। दूसरा इसका सोर्स तो आपने 6th 7th से पढ़ा होगा कि प्रोटीन के सोर्सेस कौन से होते हैं। बाद में हम लोग पढ़ते हैं इसके फंक्शंस। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।